सुबह की हल्की धूप, धुंध में लिपटे पहाड़ और हर तरफ फैली हरियाली, चाय की पत्तियों से आती खुशबू और रास्तों पर बिखरी शांति। पुरानी इमारतें जो इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, मंदिरों की घंटियां और समुद्र की लहरों की आवाज, सब कुछ दिल को छू जाता है कि ये कोई विदेश नहीं, ये है केरला। इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी केरला ट्रिप की। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं केरला जाने के लिए और आपके पास है सिर्फ 1 वीक का टाइम और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन कौन सी प्लेसेस को कवर करें और कैसे अपनी ट्रैवल जर्नी को इस तरह प्लान करें कि आप पूरे स्टेट की मोस्ट फेमस जगहों को घूम सके, तो यस, यू आर एट द राइट प्लेस। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इन डेप्थ डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी कि आप कैसे अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केरला के बारे में, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, केरला कैसे जा सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट एंड व्हाट आर द स्टे एंड फूड ऑप्शंस अवेलेबल। इस वीडियो में हम बस ये बात नहीं करेंगे कि आपको कौन सी प्लेसेस पर जाना चाहिए और ये प्लेसेस हैं इस पर्टिकुलर सिटी में। मैं आपको वहाँ का रियल सिनेरियो बताऊंगी सो दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने आइटनरी में वो प्लेसेस रखनी है या नहीं रखनी है। तो चलिए चलते हैं केरला के सफर पर। अगर हम केरला के बारे में बात करें तो केरला इज सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है त्रिवेंद्रम। केरला बेसिकली फेमस है फॉर इट्स बैक वाटर्स, कल्चर, स्पाइस एंड टी प्लांटेशंस. So if you are going from north to south direction, then you can plan your trip like starting from Cochin to then Munnar, then to थेकड़ी, फिर आप एलेपे जाकर कोवलम, कन्याकुमारी करते हुए त्रिवेंद्रम से वापस आ सकते हैं। मौसम की बात करें तो केरला वैसे आप 12 मंथ्स में कभी भी जा सकते हैं। बेस्ट टाइम इज नवंबर टू फेब, जहाँ पे वेदर प्लेजेंट होता है। अगर टाइम की बात करते हैं तो हमने अपनी ट्रिप दिसंबर फर्स्ट वीक में की थी और उस टाइम पर मुन्नार में काफी कोल्ड वेदर था। तो मुन्नार वॉज वेरी चिल्ड। जैसे जैसे हम टेकड़ी और एलपे के लिए आए तो दोनों जगह पे माइल्ड वेदर था। उतना ज्यादा ह्यूमिड नहीं था, बट इफ यू टॉक अबाउट वर्कला एंड कोवलम, वहां पर आपको काफी ह्यूमिड और गर्मी लगेगी बिकॉज इट्स अ बीच एरिया। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो आपको वेदर लगे आप जा सकते हैं। बाकी केरला में इट्स नॉट अबाउट लाइक रेनी सीजन, हैवी रेनी सीजन को अवॉइड कर कर आप किसी भी टाइम पर जा सकते हैं। बात करते हैं आप केरला कैसे जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको बैंगलोर और कोयम्बटूर से अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल एंड इरनाकुलम जंक्शंस आर द टू मेजर स्टेशंस, जहां से आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट। फ्लाइट आपको ऑलमोस्ट सारे लोकेशन से मिल जाएगी फॉर कोचीन और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से एंड वी लैंडेड ऑन कोचीन एयरपोर्ट ऑन डे वन ऑफ आवर ट्रिप। हमने अपनी ट्रिप कोचीन से स्टार्ट की थी और एंड की थी त्रिवेंद्रम में। तो मैं रेफरेंस लेके चलूंगी कोचीन टू त्रिवेंद्रम का। उसी रोड मैप को हम फॉलो करेंगे और सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। यूजुअली हम लोग अपनी ट्रिप खुद से प्लान करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, होटल्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर अपनी ट्रिप को प्लान करते हैं। पर इस बार जब हम केरला जा रहे थे तो वी ऑप्टेड फॉर पैकेज। हमने एक पैकेज लिया था जिसके थ्रू हम लोग ने पूरी केरला की ट्रिप की थी। उस पैकेज में इंक्लूड थे सारे होटल्स। हम जहां जहां भी रुके तो वो सारे होटल्स उन्होंने अरेंज करवाए थे। दैट इंक्लूड्स द ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो अलोंग विद द होटल्स एलेपे में जो हमारी हाउस बोट थी वो भी उन्होंने ही पैकेज में इंक्लूड किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने हमें कार प्रोवाइड की थी। वी हैव अ ड्राइवर जिसने हमको कोचीन एयरपोर्ट से पिकअप किया था एंड सारे प्लेसेस पर विजिट कराने के बाद उन्होंने हमें त्रिवेंद्रम में ड्रॉप किया। मैं किसी पर्टिकुलर पैकेज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको पैकेज का नाम या कंपनी का नाम नहीं बताया है। तो जो भी आपको सुटेबल रहे, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर ऑफरिंग यू डिफरेंट पैकेजेस एंड अ गुड पैकेज। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको सुटेबल हो। बट लाइक अराउंड 50,000 में यू कैन ऑप्ट फॉर सुपर डिलक्स पैकेज। आपको इजिली 50,000 तक सुपर डिलक्स पैकेज मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको बहुत हेजल फ्री एक्सपीरियंस होगा इफ यू आर गोइंग विद पैकेज, स्पेशली फॉर द केरला आई एम सेइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई एम सेइंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर पैकेज। क्योंकि केरला में ऑल दो पीपल आर वेरी हेल्पफुल, but the case is there is a language barrier if you are coming from a
लाइक नॉर्थ इंडिया, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑल्सो वहां पर आपको डिफरेंट सिटीज में ट्रेवल करना है, आप कोई एक पर्टिकुलर सिटी नहीं जा रहे हैं, आपको पूरा स्टेट कवर करना है, जो कि हर एक सिटी अराउंड 150 टू 200 किलोमीटर्स है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोर्ट, तो उस वो आपको ऑल्दो इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है, एंड ऑल्सो टू कम्युनिकेट एंड टू कोऑर्डिनेट योर ट्रिप विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो वही सजेशन रहेगा मेरा, अगर आप अपनी ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा हेसल नहीं चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर पैकेज, एंड ऑल्दो ये आपके इंडिविजुअल चॉइस है, यू कैन ऑल्सो प्लान योर ट्रिप बाय योर ओन एंड गो। आई विल टेल यू ऑल डिटेल्स, सो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि हमको कहाँ जाना है और हमको कौन सी प्लेसेस घूमनी है, हम कहाँ रुक सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में अब। Once we landed in Cochin, we had a breakfast in a very authentic place and then we started our journey for Munnar. गाइस कोचीन से मुन्नार का सफ़र ही बहुत खूबसूरत है। आपको रास्ते में 1935 में कंस्ट्रक्टेड ब्रिज देखने को मिलेगा और आप कुछ वाटरफॉल्स भी इंजॉय कर सकते हैं। केरला इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइस एंड टी प्लांटेशन। तो ऑन द वे हमने भी विजिट किया एक केरला फार्म, जहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस के बेनिफिट्स को जाना और आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। एंड फाइनली वी रीच्ड टू मुन्नार और अब टाइम है अपने होटल में चेक इन करने का। हाय गाइस, वी आर इन मुन्नार और हम लोग अब चेक इन कर रहे हैं अपने होटल में। तो मुझे ये होटल बहुत पसंद आया। मैं आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ पहले सामने से। ये वाइब है, बहुत पीसफुल है। ये व्यू आपको सामने मिलेगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल है और दिस इज द रिजॉर्ट। इसका नाम है स्कारलेट रिजॉर्ट। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। लेट्स गो फॉर चेकिंग द रूम। तो यहाँ पर हमको मिलती है कॉमन लॉबी। अंदर चलते हैं एंड दिस इज आवर रूम टू स्टे इन मुन्नार। यहाँ पर आपको अलमीरा है फॉर कीपिंग योर स्टफ। ये रहा बेड, इट्स क्वाइट स्पेशियस। और मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो है बालकनी। सी द व्यू। This is going to be the view for 2 days. I am already liking Kerala. रूम भी काफी स्पेशियस है। रूम्स बहुत क्लीन है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने अभी चेक इन किया है। मुन्नार में चेक इन करते टाइम हमें शाम हो गई थी, तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया एंड वी रेस्ट फॉर द डे। अगली सुबह रेडी होकर हमने ब्रेकफास्ट किया एंड हम निकल पड़े थे मुन्नार की खूबसूरती को देखने के लिए। रास्तों में हर जगह आपको टी प्लांटेशंस दिखेगा, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर हम गए मटुपट्टी डैम, जहाँ उसका फ्रंट और बैक व्यू देखने लायक होता है। देन वी विजिटेड इको पॉइंट, जहाँ मैंने भी कुछ ट्राई किया। फिर हम गए शूटिंग पॉइंट, जहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। हम गए इराविकुलम नेशनल पार्क, जिसका टिकट 200 रुपीज पर हेड होता है। वी ट्राइड सम लोकल फूड एंड बस में बैठकर हम पहुंच गए थे टॉप व्यू। वहां पर आपको एनिमल्स तो देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन एक मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा। तो हमने वहां पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एंड देन म्यूजियम को चेकआउट करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। फिर हम गए थे टी म्यूजियम, जिसका टिकट होता है 150 रुपीज पर हेड। वहां पर पहले आपको एक मूवी दिखाई जाएगी जिसमें टी एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। देन यू कैन विजिट द म्यूजियम एंड फिर आप लाइव डेमो सेशन देखने के लिए टी फैक्ट्री जा सकते हैं। वहाँ पर आप टी शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वी ट्राई अ डिलीशियस चॉकलेट केक और फिर हम गए थे लास्ट स्पॉट ऑफ मुन्नार, दैट इज ब्लॉसम हाइडल पार्क। इसी के साथ मुन्नार में हमारे 2 दिन खत्म हुए और फिर हम होटल वापस आ गए थे। हमने अपना डिनर किया एंड हैड अ गुड स्लीप। जब आप लोग मुन्नार में सेकेंड डे पर घूमने के लिए जाएं, तो आपको थोड़ा एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। लोग करीबन 10 बजे निकले थे अपने होटल से,
और सेकंड डे पे मुन्नार के आपके पास बहुत सारी प्लेसेस होंगी जो आपको घूमनी होगी, एंड ऑल द प्लेसेस हैव सम टाइमिंग्स, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ नेशनल पार्क, इफ यू आर गोइंग फॉर इको पॉइंट, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी टी म्यूजियम, टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, हाइडल पार्क, एनीवेयर, एवरीथिंग हैज देयर ओन टाइमिंग। तो आपको उसके हिसाब से अपनी ट्रिप को प्लान करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी निकलना है मुन्नार में, स्पेशली सेकेंड डे, सो दैट आप सारी प्लेसेस कवर कर पाए, क्योंकि शाम को 5 या 6 बजे तक आपकी मैक्सिमम प्लेसेस कवर हो जानी चाहिए, सो दैट आपका कुछ भी कोई भी पॉइंट छूटे ना। अगले दिन हम निकल गए थे थेकड़ी के लिए। थेकड़ी जाते टाइम मुन्नार में ही हम लोग ने विजिट किया सारी की फैक्ट्री एंड ऑल्सो चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री में हमने डेमो देखा कि कैसे लाइव चॉकलेट बनती है और कुछ चॉकलेट्स ट्राई भी करी। मुन्नार से थेकड़ी का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर्स है, तो जब आप रास्ते में जाते हैं आप एक ब्यूटीफुल गणेश टेम्पल देखेंगे जो कि आप विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम थेकड़ी पहुंच गए थे और थेकड़ी पहुंचते से ही हमने ट्राई की एलिफेंट सफारी, जिसका प्राइस 500 रुपीज पर हेड होता है। एलिफेंट सफारी के अलावा भी वहां पर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, सबका प्राइजेस वेरी करता है। अगर आप लोग मार्शल आर्ट्स और कथकली डांस शो देखना चाहते हैं तो वो शाम में होता है, और उसका टिकट आप अगर आफ्टरनून में ले लेंगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं सीट्स। तो हमने भी अपना टिकट आफ्टरनून में ले लिया था। आप पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लेक बोटिंग भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू चेक इन द होटल इन थेकड़ी। हमारा थेकड़ी में जो होटल था वो एकदम सिटी सेंटर पे था, जहाँ से कथकली डांस शो का जो सेंटर था वो भी बहुत पास था। तो आप इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया और फिर शाम को, जैसे कि हमारा मेन सिटी में ही था होटल, तो हमने बाहर निकलकर कुछ लोकल फूड एंजॉय किया। एंड देन हमने अपना दिन थेकड़ी में एंड किया विद ब्यूटीफुल कथकली डांस शो को देखकर। फॉर थेकड़ी मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग जो भी कथकली डांस या मार्शल आर्ट शो देखना है वो थेकड़ी में ही देखें, क्योंकि अगर आप थेकड़ी के अलावा, आपको ऑप्शंस मुन्नार में भी मिलेंगे और भी जगह पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिकल जो पड़ेगा वो आपको थेकड़ी में पड़ेगा, बिकॉज थेकड़ी इज फेमस फॉर ऑल दीज इवेंट्स एंड शोज। तो आप लोग थेकड़ी में ही कथकली डांस या मार्शल आर्ट शो देखें। नेक्स्ट डे थेकड़ी से एलेपे जाने के लिए हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, क्योंकि एलेपे का डिस्टेंस थेकड़ी से अराउंड 130 और 40 किलोमीटर्स है, तो आपको चेक इन टाइम से पहले पहुंचना होता है। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड देन वी लेफ्ट फॉर एलेपे। एलेपे में पहुंचने के बाद आपको हाउस बोट में लगभग 12 बजे तक चेक इन करना होता है, तो आप उसके हिसाब से अपनी जर्नी थेकड़ी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउस बोट में रूम कैसे होता है और अंदर क्या-क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं। आपको इसमें ऊपर का डेक भी मिल जाता है, जो कि एक कॉमन डेक होता है। वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट और डिनर एंड लंच सर्व किया जाता है। वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टिंग शोर से बोट लगभग 12:15 बजे तक चल देती है और फिर वो आपको बैक वाटर्स राइड कराते हुए 1 बजे तक एक पॉइंट पर स्टे करते हैं थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं। आपको लंच बोट में ही प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लंच एंजॉय कर सकते हैं और फिर उसके बाद
हम जाते हैं कंप्लीट बैक वाटर्स राइड पे, जो एक बहुत खूबसूरत राइड होती है। आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वी ऑल्सो डिड सम चिट चैटिंग, एंजॉयड सम म्यूजिक देयर, एंड देन इवनिंग में आपको स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है। वो आपको आयुर्वेदिक सेंटर पर भी विजिट कराते हैं अगर आप मसाज लेना चाहते हैं। और फिर इवनिंग में अराउंड 5 बजे तक आपको वापस से एक पॉइंट पर, जहाँ पर बोट स्टे करती है फॉर होल नाइट, वहाँ पर बोट को पार्क कर दिया जाता है और फिर आप विलेज वॉक कर सकते हैं। बट बहुत कुछ देखने लायक विलेज में होता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप हाउस बोट में डे ट्रिप प्लान कीजिए। इन द वे लाइक ओनली लाइक 12 to 5 का एक स्लॉट होता है जिसमें वो आपको पूरा विलेज वॉक करवाते हैं एंड आपको बैक वाटर्स में बोटिंग करवाते हैं। बट आफ्टर 5 वो अपनी बोट को पार्क कर देते हैं विलेज कॉर्नर पे, और उसके बाद रात में आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, और रात में अंधेरे के बीच तो आप काफी व्यू भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमने तो कंप्लीट स्टे किया था बोट में। वी चेक इन अराउंड 12 o'clock इन द आफ्टरनून और हमने नेक्स्ट डे चेकआउट किया था। लेकिन जो बोट है वो मूव कर रही थी ओनली बिटवीन 12 to 5, उसके बाद तो बोट मूव नहीं करती है। तो इससे बेटर रहता है कि नाइट स्टे को आप अवॉइड कर सकते हैं हाउस बोट में। दिस इज माय एक्सपीरियंस। डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग एंड यू वांट टू स्टे यू कैन डू, बिकॉज मैं भी केरला फर्स्ट टाइम गई थी and that was my first time experience. I thought okay, I'll stay in the houseboat and like live that experience as well. But if you want to take this advice you can just book a hotel like in city side, so that आप जब शाम में 5 बजे बोटिंग करके वापस आते हैं तो आप सिटी साइड भी इंजॉय कर सकते हैं। आपके पास शाम को करने के लिए और रात में करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस ओपन रहेंगे। नेक्स्ट डे हाउस बोट से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वर्कला के लिए, और वर्कला जाते टाइम हम विजिट करते हैं एलेपे का लाइट हाउस। हाउस के टॉप से आपको पूरा एलेपे की खूबसूरती देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो जब हम वर्कला जाते हैं सो वी विजिटेड जटायु अर्थ सेंटर। Jatayu Art Center is a must visit place guys if you are planning a trip from Alleppey to Varkala। एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा। जटायु आर्ट सेंटर टॉप पर है, तो वहां पर जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप बाय वॉक जा सकते हैं जिसका पर हेड किराया 325 रुपए है इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। और अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो पहले आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा जो कि है 225 रुपए का। एंड उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी पोस्ट से होते हुए रोपवे का टिकट लेने जाना पड़ेगा जिसका प्राइस होता है अराउंड 289 रुपीज विद टैक्सेस। और फिर आप रोपवे में बैठकर टॉप पर जा सकते हैं और ऊपर जाकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है जिसको डिजाइन किया गया था बाय फिल्म मेकर राजीव अचल, और इसका रिलेशन रामायण काल से है। यहाँ पर आपको राम मंदिर भी देखने को मिलेगा और कुछ शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। बैक साइड में आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाएंगी जहां से अगर आप वॉक कर कर आते हैं तो आप आ सकते हैं ऊपर। विजिट करते टाइम आपको कुछ फोटो बूथ्स दिखेंगे जहां पर आप अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हैं विद सम एडिटिंग बैकग्राउंड्स। फाइनली जटायु अर्थ सेंटर विजिट करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे वर्कला अपने होटल में। तो हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया। आपको मैं होटल का टूर करवाती हूँ और अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
रूम में चेक इन करने के बाद हम पहुंच गए थे अपना सनसेट एंजॉय करने के लिए ब्यूटीफुल वर्कला बीच पे। तो अगर आप चाहते हैं गोवा वाली वाइब केरला में, तो वर्कला इज़ द मस्ट प्लेस टू विज़िट। आपको वहाँ पर इवनिंग में बहुत बढ़िया नाइट लाइफ देखने मिलेगी। आप वहाँ पर बहुत सारा फूड एन्जॉय कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको बहुत सारे सी फूड के ऑप्शंस मिल जाएँगे, और इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू विल आल्सो गेट मल्टीपल ऑप्शंस। वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और बीच व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर अपना डिनर एन्जॉय किया एंड देन वी बैक टू आवर होटल। अगले दिन सुबह उठकर हम लोग पहुंच गए थे सनराइज देखने के लिए वर्कला बीच पर, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर कोवलम। वर्कला से कोवलम का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर का है, तो आप लोग आराम से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। एंड देन हम लोग कोवलम पहुंचे तो वहां पर हमने अपना होटल में फर्स्ट चेक इन किया। हमारा होटल एकदम कोवलम बीच के सामने था। तो चलिए मैं आपको होटल का टूर करवा देती हूँ। होटल में चेक इन करने के बाद हमने कुछ बीच साइड वॉक की। वी एंजॉय द सनसेट एट कोवलम बीच, एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्वामी टेम्पल को विजिट करने के लिए। स्वामी टेम्पल को विजिट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू योर ड्रेस कोड। उसका मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से ड्रेसअप करके भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर हम निकल गए थे कन्याकुमारी के लिए। कोवलम से कन्याकुमारी का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर का है, तो आप मॉर्निंग में जाकर इवनिंग तक वापस आ सकते हैं। हमने भी नाइट स्टे नहीं किया था कन्याकुमारी में, एंड वी स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम कोवलम। तो हम कन्याकुमारी लगभग 12 बजे तक पहुंच गए थे, और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहां पर जाने के लिए आपको बोट करनी पड़ती है, जिसका टिकट होता है। वो टिकट लेकर आप बोट के थ्रू पहुंच जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पॉइंट पर। वहां पर आप जहां पर स्टैच्यू है वो देख सकते हैं, और जस्ट स्टैच्यू के सामने आपको एक टेम्पल मिलेगा, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। फिर आप ग्लास ब्रिज से वॉक करते हुए अपोजिट साइड में जाएंगे तो आपको एक स्टैच्यू देखने को मिलेगा। आप वो पूरे लोकेशन को विजिट कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं बोट से त्रिवेणी संगम की ओर। जब आप कन्याकुमारी देवी टेम्पल के लिए आएंगे तो उसके बैक साइड में आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, तो वो आप एक खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं और फिर कन्याकुमारी देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। कन्याकुमारी देवी टेम्पल के बाहर ही आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि वेज और नॉन वेज दोनों फूड सर्व करते हैं। आपको कन्याकुमारी में बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे टेम्पल के पास, तो आप वहां पर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं कोवलम के लिए। नेक्स्ट डे जब आप कन्याकुमारी के लिए जाएंगे तो एक चीज बस नोट करने वाली है कि वहां पर जो पार्वती जी का कन्याकुमारी देवी जी का जो मंदिर है वो 1 बजे बंद हो जाता है और फिर 3:30 to 4 ओपन होता है। मीन्स 3:30 और अराउंड 4 वो ओपन होता है। तो इन दैट केस अगर आप 12 या 1 बजे पहुंच रहे हैं तो आप मंदिर तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, बट उस टाइम को यूटिलाइज कर कर यू कैन हैव लंच देयर एंड देन आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए जा सकते हैं। और वहां पर आप जब विजिट करके वापस आएंगे तो अराउंड 3:34 हो ही जाएगा, और तब आप वहां पर त्रिवेणी संगम देखकर यू कैन गो फॉर लाइक टेम्पल विजिट एंड देन यू कैन प्लान बैक टू कोवलम। शाम तक हम लोग कन्याकुमारी से वापस आ गए थे कोवलम के लिए और हमने अपनी इवनिंग एंजॉय की कोवलम में।
नेक्स्ट डे इट्स टाइम टू से बाय टू केरला। तो हम लोग पहुंच गए थे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जहां से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए। एंड बाय बाय। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं केरला के लिए और आपको कोई भी इश्यू है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।